जय हिंद साथियों। आज 12 अगस्त राजनीति के विद्यार्थी और राजनीति में सहभागी सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और ख़ास करके छात्र राजनीति के लिए और मुख्य धारा की राजनीति के लिए भी, क्योंकि असली प्रशिक्षित पौध जो जहाँ से निकलती है वह तो विद्यार्थी ही है। वो शिक्षा के कैंपस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वहीं से ये पौध निकलती है और राजनीति को आलोकित करती है। आज ही के दिन 12 अगस्त 1936 को लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में भारत के पहले विद्यार्थी संगठन का गठन हुआ था, जिसका उद्घाटन किया था उस समय के लोकप्रिय युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मंच पर कायदे आज़म जिन्ना भी मौजूद थे और वो ऐतिहासिक पल था। देश की आंखें टिकी हुई थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में सबकी तो सहभागिता हो रही है, ये जो हमारा विद्यार्थी समूह है, जो हमारा छात्र समूह है, इसकी सहभागिता कैसे हो, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि इस आंदोलन की दिशा अगर कोई बदलने का काम करेगा, अगर इस आंदोलन को कोई गतिमान कर सकेगा, तो वो हमारा विद्यार्थी है, जो हमारे शिक्षा के परिसर से निकलेगा, और यहीं से तब के वो नेता निकलेंगे जो आने वाले दिनों में देश को दिशा देंगे, देश की राजनीति को दिशा देंगे। और वहाँ से सफ़र शुरू होता है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, और बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के, बिना किसी लाग लपेट के, सारे लोग, जो भी विद्यार्थी कैंपस के लोग थे, चाहे वो जिस वैचारिकी को मानते रहे हों, उस सब लोगों का एक ही लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बल दिया जाए और इस ब्रिटिश हुकूमत को कैसे यहाँ से उसको खदेड़ा जाए। तो फले हुआ कि जितने भी विद्यार्थी उस समय थे जो आकांक्षा रखते थे देश में, देश के इस स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने में, वो सारे लोगों ने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन किया और इसके बैनर के तहत संघर्ष किया। हम उल्लेख करना चाहेंगे, खासकर बार बार हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी बार बार इस बात का उल्लेख किया करते थे और फख्र के साथ उल्लेख किया करते थे कि मैं भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की पैदावार हूँ। मुझे याद है 1989 में जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था जौनपुर से, तो उनको भी पता चला, लखनऊ में उनको भी पता चला, हमारे एक बड़े प्रमुख रिश्तेदार थे, उनसे उनकी घनिष्ठता थी, रोज़ की चाय उन्हीं के साथ पीते थे ला प्लास में। तो उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि अगर वो लड़ना ही चाहते हैं तो अच्छा, तब तक उनको नहीं पता था कि मैं किस पार्टी से लड़ रहा हूँ और मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने दुबे जी के सामने प्रस्ताव रखा कि उनसे कहिए हमारी पार्टी से लड़ें। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी को ऑफर दे रहा है, और बात छन के हमारे पास तक आई। हमने कहा कि नहीं, धन्यवाद इसके लिए उनमें, और हमारी तो पार्टी है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ किसी से। जब उनको पता चला तो उन्होंने पूछा, भाई कौन सी पार्टी क्या है? तो कहा वो कोई विद्यार्थियों का संगठन है, उसी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के होंगे। ठीक, मैं भी वही पैदावार हूँ, हमें बिल्कुल लड़ना चाहिए, हमारी शुभकामना है। तो हमारा भी राजनीतिक सफर
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से ही शुरू हुआ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंचा और पहले साल हम पहुंचते ही एक हुजूम के साथ पहुंचे थे, एक आंदोलन के साथ हम पहुंचे थे। और उस चुनाव में तो मैं साथ नहीं दे सका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की। हमारी महामंत्री लड़ रही थी अजंता नंदी जी। मैं उस समय तो उनका साथ नहीं दे सका क्योंकि हमने खुद अपना एक कैंडिडेट घोषित कर रखा था, वीरेंद्र सिंह को, जिसने हमारे आंदोलन में हमारा साथ दिया था। पूरे कैंपस में वही एक आदमी था जिसने हमारा साथ दिया था। तो उस चुनाव में तो मैंने उनको वीरेंद्र सिंह का साथ दिया और उन्हें जिताया, महामंत्री बने। और बाद में वो कांग्रेस में चले गए और फिर उसके बाद फिर न जाने कहाँ कहाँ सफ़र तय करते हुए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के नेता हैं और लंका पर ही अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन अजंता नंदी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लड़की, उसके साथ कार्यकर्ता मुझे बहुत अच्छे लगे। वैचारिकी तो खैर मैं पहले से ही समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रेरित था। हमारे स्नातक के हमारे गुरुदेव थे विकास चंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने विशिष्ट शिक्षा दी थी हमें। वो विशुद्ध समाजवादी थे, लेकिन वो मार्क्सवाद को जिस तरीके से पढ़ाते थे, बताए थे, मेरे दिमाग में वो था। और फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग का विद्यार्थी बना, छात्र हुआ। और वहाँ पहले ही साल मुझे लोगों ने प्रचंड बहुमत से, लगभग पूरा क्लास एकमत था और उन्होंने मुझे अपना नेतृत्व दिया। तो मैं राजनीति विज्ञान विभाग में उस कड़ी का हिस्सा बना जिसमें राजेश मिश्रा जिसका प्रतिनिधित्व किए थे, कौशल मिश्रा जिसका प्रतिनिधित्व किए थे, श्रीनाथ त्रिपाठी जिसका प्रतिनिधित्व किए थे। उस कड़ी में मैं भी आया और मैं वहाँ, यह बात जब हमारे साथियों को पता चला तो खास करके ये प्रोफेसर मनोरंजन झा हमारे विभागाध्यक्ष हुआ करते थे और प्रखर मार्क्सवादी थे और निश्चित रूप से वो मार्क्सवाद को जीते थे। उनकी दैनंदिन जीवनचर्या में मार्क्सवाद दिखाई पड़ता था। फिर उन्होंने मुझे सहारा दिया, वैचारिकी का सहारा दिया, सांगठनिक सहारा दिया और बीच बीच में हमें उबारते रहे। और इस तरीके से मेरा सफ़र शुरू हुआ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से विधिवत राजनीति में कदम रखने का। और फिर वो संगठन भी हमारे जिम्मे आया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और हमने साल भर में बनाया, संगठन बनाया। एक अच्छी टीम तैयार हुई वहाँ, लेकिन हमें उसके अंदरूनी दाव पेच की हमको जानकारी नहीं थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इसका क्या संबंध है, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। और जानकारी थी भी तो मैं उसको वो करता था और यही होता था कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सामान्य छात्रों का संगठन है, छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करता है, जो पीड़न, दमन, शोषण और उनके हित के संरक्षण के लिए काम करता है, और इस पर मैं काम करता रहा। और पहले साल के बाद उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें ये फैसला लिया गया कि हम पूरा पैनल लड़ाएंगे। एक लंबे अरसे के बाद पूरा पैनल लड़ने का फैसला किया हमारे संगठन ने। हुआ ठीक, और फिर ये हुआ भाई पैनल लड़ना है तो उस तरीके का कैंडिडेट भी होना चाहिए, और फिर खोज जारी रहा, तलाश जारी रहा। और बहुत मजबूत पैनल हम लोग लेकर के आ रहे थे, लेकिन वही मुझे ये जो छलछल है इसकी राजनीति का परिचय नहीं था, हम नहीं जान पाए थे क्या होता है। उसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अधिकार था, एक तरीके से हमारे साथी देवव्रत मजूमदार का, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मजूमदार का एक अधिकार था। उसके पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 2 बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का प्रतिनिधित्व कर चुका था। एक बार 53-54 में हमारे विद्यासागर नौटियाल उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था छात्र संघ का, मैं अध्यक्ष और ये सब नहीं हुआ करता था। और विशिष्ट तरीके से वो क्लासों से रिप्रेजेंटेटिव और चुन के वो आते थे और एक छात्र संसद बनती थी
और उस छात्र संसद का जो नेता होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो वो हमारे विद्यासागर नौटियाल हुए, जो कि रिनाउंड लेखक थे और आदर्श हैं इस मानव समाज के लिए या राजनीतिक क्षेत्र के लिए या साहित्यिक क्षेत्र के लिए। और विद्यासागर नौटियाल जी आदर्श हैं, जो बाद में दिवंगत हो गए। आज की तारीख में हम उनका भी स्मरण करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। फिर बाद में 1967-68 का काल आया, जिसमें हमारे साथी नरेंद्र प्रताप सिन्हा जी अध्यक्ष चुने गए। लंबे संघर्षों के बाद कैंपस में वो माहौल था, वो आतंक और दहशत का माहौल था। दामोदर सिंह उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, आरएसएस के दिग्गज और विद्यार्थी परिषद के दिग्गज, और पूरी की पूरी नेशनल फोर्सेस उनके साथ खड़ी थी। और मार पीट, बलवा, दंगा, हर तरह से वो थे। यहाँ तक स्थिति थी कि कॉलेज में, कैंपस में किसी को मीटिंग करने की इजाज़त नहीं थी, हिम्मत नहीं पड़ती थी, कोई मीटिंग नहीं होती थी, छोटी से छोटी सभाएं भी नहीं होती थी, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होता था। और उसमें हमारे कॉमरेड नरेंद्र प्रताप सिन्हा जी अकेले निकलते थे सड़क पर और सबसे बातचीत करते हुए। और 2-3 बार उनके ऊपर हमले भी हुए, प्राणघातक हमला हुआ। एक बार तो सिर पर प्राणघातक चोट लगा था उनकी और गया था, एकदम लहूलुहान हो गए थे, लेकिन वो साथी जमा रहा। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस समय कैंपस में 3 धाराएं बड़ी तेजी से चल रही थी। एक तो ये आरएसएस की धारा थी और एक धारा थी समाजवादियों की, समाजवादी धारा थी, और एक धारा थी हम कम्युनिस्टों की धारा थी। और तीनों धाराएं समानांतर रूप से चलती थी, प्रकारांतर रूप से चलती थी। और उसमें भी खास करके जो संघर्ष होता था वह तो समाजवादी और कम्युनिस्टों के बीच ही लगभग होता था। हालांकि हम नरेंद्र प्रताप सिन्हा के बाद कभी जीत नहीं पाए, लेकिन एक मजबूत उपस्थिति हमारी रही। फिर वो कालांतर में आकर के वो जो धारा बदल गई और सीधे संघ और समाजवादी विचार के बीच संघर्ष होने लगा। तो हमारे बीच तक हम थोड़ी कमज़ोर हुए थे, लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूत उस समय हुआ था। और फिर अंततः ये निर्णय लिया गया, हम जो पैनल अपना बनाए थे उसमें रातों रात देवव्रत मजूमदार का ऑफर किसी को मिले और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र नेता को अगर देवव्रत मजूमदार का ऑफर मिले और उनके यहाँ न जाए तो ये संभव नहीं था, ये सबके लिए संभव नहीं था। ये आनंद तिवारी के लिए तो संभव हो सकता था कि वो रिजेक्ट कर देते, लेकिन और किसी का वो नहीं था कि उसे वो रिजेक्ट कर सकता था। और हमारा साथी देवव्रत मजूमदार के साथ चला गया। खैर कोई बात नहीं, आपात स्थिति में जब हम लोग पर्चा भरने को था, इसी समय बीत रहा है, फिर वह क्या हुआ तो फिर हुआ भाई जब फैसला है तो फैसला लड़ा जाएगा। और हमारे साथियों ने हमारा पर्चा भरवा दिया और एक पैनल बना, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, आनंद दीपायन उपाध्यक्ष और महामंत्री पर अजंता नंदी। हमारा खास करके फोकस था कि लड़ाई हम अजंता नंदी के लिए लड़ेंगे और महामंत्री पद हम इस बार निकाल लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने अच्छा प्रदर्शन किया था और उसका काम भी अच्छा था। अजंता नंदी का पूरे साल भर उसने काम भी किया था। लॉ फैकल्टी की लड़की थी और बहुत ही लगनशील, बहुत ही मेहनती और बहुत ही प्रौढ़, वैचारिक रूप से भी बहुत ही प्रौढ़ वो लड़की थी। लड़ाएंगे। खैर जो भी जैसे हुआ, लेकिन हमारा पैनल सफल नहीं हो सका और शिव कुमार जी उस समय अध्यक्ष जीते थे हमारे खिलाफ। लेकिन कैंपस में कोई आंदोलन हो और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उससे बाहर रह के किसी आंदोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। फिर वो समय आया था, उस समय वो दौर था, फारूक अब्दुल्ला साहब उस समय मुख्यमंत्री बने थे कश्मीर के, और लोकतंत्र की लड़ाई में खास करके उस समय जो लड़ाई चल रही थी उसमें यह था कि कांग्रेस को डिफेम करने की लड़ाई थी और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस कल्चर के खिलाफ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के खिलाफ, कांग्रेस की जननीति के खिलाफ, कांग्रेस की शिक्षा नीति के खिलाफ वो पूरा विद्यार्थी समुदाय लामबंद था। और उसके आइकॉन के रूप में हम लोगों ने फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ बुलाने का निर्णय हुआ। और एक परंपरा थी, कल्चर था हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कि छात्र संघ चुनाव में हम भले ही सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन छात्र संघ चुनाव हो जाने के बाद छात्र संघ भवन में सब लोग
एक साथ बैठते थे, टीम वर्क में काम होता था। फिर वहाँ कोई संगठन, फिर वहाँ कोई वैचारिकी, फिर वहाँ कोई वो नहीं। जो छात्र संघ के नेतृत्व में हम सारे लोग एकजुट होकर के आंदोलन करते थे। उसका एक कारण यह भी था कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, तो कांग्रेस के खिलाफ लगभग सब लोग थे, तो इकट्ठा हो जाता था। तो फिर आइकॉन के रूप में फारूक अब्दुल्ला साहब को बुलाने की बात हुई। फिर उसमें मैं उस समय जो हमारी उपाध्यक्ष थी वो थी विद्यार्थी परिषद की बीणा पांडे जी थी, जो बाद में एमएलसी बनी। और बीणा पांडे जो एक सांगा करके वो था, एग्रीकल्चर का न्यूट्रल जैसा लड़का था, वो महामंत्री बना था। तो खैर नेतृत्व शिव कुमार जी के ही हाथ में था। और फिर वो निर्णय हुआ कि अब हमारे यहाँ साहब उस पर विचार छिड़ गया कि नहीं, उसमें तो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं उस संगठन, उस छात्र संघ में, और उसके नेतृत्व में किसी आंदोलन में हम कैसे रहेंगे। तो हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तो जानकारी बिल्कुल पुख्ता थी, प्रौढ़ थी, लेकिन ऊपर से जो पार्टी थी हमारी बनारस की, उसने इसका प्रतिवाद किया और अंततः इन लोगों ने एक प्रस्ताव भेज दिया वहाँ कि यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन बहुत ही संगठन विरोधी हरकत कर रही है और आनंद तिवारी हैं उसके नेता हैं, और इनको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये बहुत शब्द धूमिल कर रहे हैं। चले साहब, मैं कभी उसका परवाह ही नहीं किया, हमको तो अपना काम करना था, हम अपना काम करते थे। लेकिन फिर बल मिला हमें। हमारे उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अतुल कुमार अंजान जी, जो कि कई सालों से 5-6 साल लगभग रह गए, लखनऊ के छात्र संघ अध्यक्ष रह गए, क्योंकि जब वो छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे उसके बाद से वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ, 5-7 साल वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ। तो वो लगातार वहाँ के अध्यक्ष थे और बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और फिर बाद में तो किसान सभा और हमारे पार्टी के इस समय सचिव मंडल के साथी हैं, हमारे बढ़े हुए साथी हैं। फिर उस समय फ़ोन और ये सब कोई माध्यम नहीं था, चिट्ठी से संपर्क होता था, जिसमें बड़ा विलम्ब हो जाता था। और उसकी सूचना पाते ही वहाँ पर जैसे ही हमारे विरुद्ध वहाँ पर प्रस्ताव पहुँचा और पार्टी में उस पर विचार हो, उसके पहले ही अतुल जी वहाँ से उनका नहीं आनंद जी कर रहे हैं तो ठीक है, इंडियन फेडरेशन कर रहा है ठीक है, हमारा कार्यक्रम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वो सीधे बनारस चले आए। खैर फिर हमको बल मिला और उस आंदोलन में हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन्होंने पूछा होगा क्या, ये तो वो भी अगर मंच पे रहेगी, बीणा पांडे रहेगी, वहाँ के पदाधिकारी है, तो हम लोग तो छात्र के अंदर हैं नहीं, तो हम लोग क्या भूमिका होगी। हमने कहा कांग्रेस आप चिंता मत कीजिए, जब हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ वो लोग रह ही नहीं सकते हैं, और ये एक संयुक्त आंदोलन की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसको लीड करें, हम उसमें रहें। ठीक है, छात्र संघ भवन में हम नहीं हैं, छात्र संघ में हम नहीं हैं, लेकिन छात्र संघ केवल पदाधिकारियों का नहीं होता है, हम छात्रों के बीच हैं और हम रहेंगे और उसका नेतृत्व करेंगे। और हुआ। और फिर वो अंतिम 1-2 दिन पहले उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया किसी मुद्दे को बना करके, कि फारूक अब्दुल्ला के किसी मुद्दे को बना करके उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और वो पूरा आंदोलन फिर जाहिर सी बात है संगठन हमारा था और अपने शिव कुमार जी अध्यक्ष थे, और फिर उसको हम लोगों ने आंदोलन को गति दिया और आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद तो खैर मामला चलता रहा, लंबा संघर्ष चला, लंबी सारी चीज़ें चली। फिर उसके बाद वाले चुनाव में देवव्रत मजुमदार साहब का ऑफर सीधे हमारे पास आया कि भाई पिछली बार जो हुआ अब तक जो होता रहा है, हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग मिल के चुनाव लड़ें। उनका कॉमरेड आप कहते हैं तो हम विचार कर लेते हैं संगठन में। क्या नहीं, आपको विचार क्या करना है, निर्णय तो आप ही करना है। हम कहे नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि निर्णय कोई एक आदमी करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ निर्णय हमारा संगठन करता है और संगठन के सामने हम बात रखेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि हमारे संगठन को कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी कि क्यों। लेकिन एक बात तो हम जानना चाहेंगे कि हम किसके साथ अलायंस करेंगे। हमारे साथ कीजिए। हम कहा नहीं, ऑल इंडिया फेडरेशन किसी व्यक्ति के साथ मोर्चा नहीं बना सकता। ऑल इंडिया फेडरेशन एक जिम्मेदार संगठन है। यह जब भी बनाएगा तो किसी संगठन के साथ बनाएगा और वैचारिकी के साथ बनाएगा और नीतियों के साथ बनाएगा, लक्ष्य निर्धारित करके बनाएगा, एक कॉमन प्रोग्राम के तहत बनाएगा।
ये ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हम मोर्चा नहीं बना सकते। खैर, उस समय कांग्रेस से अलग हुए थे हेमचंद्र बहुगुणा जी, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी डेमोक्रेसी, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी के बैनर पर देवव्रत मजुमदार साहब हमारे सामने आए और उन्होंने प्रस्ताव रखा। हुआ ठीक। तो हमारे यहाँ संगठन से फिर ये हुआ कि भाई हमारे यहाँ तो आनंद तिवारी रहेंगे, कैंडिडेट रहेंगे मोर्चे में। अब उनके साथ दिक्कत हुई कि उनके पास एक ही नेता था, राजेश मिश्रा, और उन्हें चुनाव लड़ाना था। और मैं भी पिछली बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका था। और आनंद तिवारी, हम लोग तो ये सब चीज़ नहीं मानते थे, लेकिन उनको था कि आनंद तिवारी भी ब्राह्मण और राजेश मिश्रा भी ब्राह्मण, तो एक पैनल में 2 ब्राह्मण, फिर ये कैसे रहेंगे। और फिर हम लोगों का वो जो द्वंद्व होगा, कौन अध्यक्ष पर रहेगा, कौन क्या रहेगा। तो हमको तो ये था कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो जैसे होगा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, ये तो ठीक नहीं रहेगा, कुछ और सोचिए। फिर ये हुआ, भाई देखिए हमारे यहाँ फैसला हो चुका है कि आपके साथ अलायंस हम करेंगे। अब अगर अलायंस करेंगे तो उसके लिए आप जो भी जैसे कहिए हम कर देते हैं। का तो कोई और कैंडिडेट दीजिए। अजंता, हमके भाई अजंता निकल चुकी है यहाँ से, वो विद्यार्थी नहीं है, तो फिर कैसे होगा मामला, संगठन का मामला है। खैर, फिर अंततः हम लोगों ने वो उसी साल हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था इतिहास विभाग में नूतन झा का। तो नूतन झा भी हमारी एक्टिव वर्कर थी और ट्रेंड वर्कर थी। हमारे दिल्ली से उसने क्लास करके और पूरी बात से लैस हमारी जुझारू कार्यकर्ता नेता थी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। हालांकि वो अभी तो ब्राह्मण, हम क्या यार, अब आपको हर जगह बफना में दिखाई पड़ेगा तो क्या करा जाए, बताओ। हमारे यहाँ तो जो लीडरशिप है और जो लीडरशिप है वो ऐसी नहीं है कि हम उसको छात्र संघ के चुनाव में उतार सकें, क्योंकि उनकी भी कोई पहचान नहीं बनी है और बहुत सारी चीज़ें इक्वेशन था। खैर, ऊपर से भी निर्णय हुआ और नूतन झा को हमने एक तरीके से प्रस्तावित किया। लेकिन उसी शाम प्रोफेसर मनोरंजन झा ने हमें बुलाया और हमारे अंदाज से हमारे पूरे यूनिवर्सिटी जीवन में सबसे लंबा साथ अगर समय था तो वह वही था। हमको यूनिवर्सिटी कैंपस में पैदल हम लोग घूमते रहे और वो हमें बहुत सारी व्यावहारिक शिक्षा उस दिन दी। हम लोग करीब 2.5, 3.5 घंटा हम लोग वहीं सड़क पर घूमते रहे कैंपस में पैदल साथ, क्योंकि नूतन झा उनकी सगी भांजी थी और इसलिए भी उसके नाम पर सबकी सहमति स्वीकृति बन रही थी कि प्रशासन का भी उसमें सहयोग मिलेगा और पूरे मिथिला समाज का सहयोग मिलेगा, पूरे बिहार का उसमें सहयोग मिलेगा और ब्राह्मण सेंटिमेंट भी होगा। तो वो लड़ाई अच्छी लड़ेगी और ऊपर की लड़ाई में भी उसका योगदान अच्छा रहेगा। महिला है तो महिला विद्यालय का भी जो एक थोक वोट है वो आ जाएगा, तो हम लोगों की लड़ाई बहुत ठीक ठाक चलेगी, बढ़िया चलेगी। लेकिन मनोरंजन झा साहब ने हमें बताया, भैया आनंद तुमने ये निर्णय क्या किया? संगठन नहीं, आगे की बात समझो, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सब लोग यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब लोग की प्लानिंग है कि तुम्हें छांट देंगे, क्योंकि हमारे कैंपस की और हमारे यहाँ पार्टी की जो चीज़ें रही हैं कि किसी भी जनप्रिय आदमी को जिसकी पार्टी से बहुत ज़्यादा तालमेल न हो उसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम क्या कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे नूतन में कोई हमारे नूतन में कहीं से कोई विरोध प्रतिरोध नहीं है। जो मैं हूँ वही हमारी नूतन है। और वैसे भी वो आपकी भांजी है इसलिए नहीं, इसलिए कि वो हमारे संगठन की एक मजबूत कार्यकर्ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोगों ने वो बनाया, मोर्चा बना और फिर उसमें बीच में फिलर के रूप में आए बहादुर सिंह यादव, जो कि बाद में समाजवादी पार्टी और पिछले सरकार में वो राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला। और राजेश मिश्रा, बहादुर यादव और नूतन झा महामंत्री के लिए हम लोगों ने लड़ा बहुत 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 मजबूती के साथ
वो लड़ाई हुई, बहुत मजबूती के साथ लड़ाई हुई, लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ अंतिम चीज़ तो रहता है कि परिणाम क्या निकलता है, परिणाम हम नहीं दे पाए। हमारा पैनल नहीं जीत पाया। पिछले जो हमारा जो व्यक्तिगत अपना जो पैनल लड़ा था वैसी स्थिति रही, लेकिन एक मजबूत साथ रहा दीपुजा का, और उससे संगठन को थोड़ा बल भी मिला, और फिर हमको संगठन विस्तार में भी हमें काफ़ी मदद मिली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संगठन विस्तार भी हम लोगों ने फिर किया, और फिर कालांतर में हम लोग बढ़ते रहे। और वो स्थिति ये थी, उस समय की जो हमारी टीम थी, फिर मनोरंजन झा साहब ने हमसे कहा था, आज हम दिल की बात कहें कि पार्टी से अटैचमेंट बना के रखो, जैसे भी हो पार्टी से संबंध मधुर करके रखो। हम कहा सर अब या तो हम पार्टी से संबंध मधुर करें, या तो हम अपने कैंपस में अपने संगठन के साथियों से संबंध मधुर करें और आंदोलन से संबंध मधुर करें, और सर उसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी होती है, तो घर की भी जिम्मेदारी है। तो इन सारी चीज़ों के बीच सर हम तो कोशिश तो करते हैं, हम रोज़ चले जाते हैं दफ्तर, वहाँ बैठ भी जाते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर पार्टी के अंदर जो बनारस का दफ्तर है, बनारस पार्टी है, उससे सर हमारे संबंध मधुर हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो क्राइटेरिया है मैं उसके साथ फिट नहीं हो रहा हूँ। तो खैर जो भी जैसे हो, फिर बातें आगे चलती रहीं, और फिर 1984 में हमको जौनपुर से लोगों ने उम्मीदवार बना दिया, और मैं जौनपुर की तरफ रुख किया। हालांकि मैं विद्यार्थी था यहाँ, लेकिन मैं जौनपुर की तरफ रुख कर लिया। और फिर उसके बाद पार्टी में, और ख़ास करके जौनपुर की पार्टी ने मुझे स्नेह दिया, सम्मान दिया, मुझे पहचान दी, और हर जगह मुझे प्रमुखता से मैं फेस के रूप में प्रस्तुत किया जाता था वहाँ। तो मैंने काफ़ी समय फिर जौनपुर देना शुरू कर दिया, और फिर बाद में जो भी परिस्थितियाँ हुई 85 का फिर मैं चुनाव लड़ा, लेकिन फिर वही हुआ कि उस समय तो और भी बहुत बेहतर तरीके से मामला था, लेकिन खैर वह चुनाव जो स्थगित हुआ तो स्थगित ही हो गया। और फिर उसके बाद मैं जो हॉस्टल छोड़ा और हॉस्टल छोड़ के घर आया, तो घर में हमारे भैया और भाभी थे, खास करके बनारस यहाँ इंजीनियर थे, वो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, और फिर मैं अपनी थीसिस मैंने लिखना शुरू किया। उसके साथ उसके पहले एक हादसा हो गया था, प्रोफेसर झा जो हमारे सुपरवाइज़र थे वो नहीं रहे, और फिर हमने प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी, जो कि बिल्कुल विपरीत धारा के जो दो धाराएं चलती थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, एक मार्क्सिस्ट धारा थी जिसका नेतृत्व प्रोफेसर मनोरंजन झा करते थे, और एक सनातनी धारा थी जिसका नेतृत्व हरिहरनाथ त्रिपाठी किया करते थे। और मैं ऐसा खुशगवार विद्यार्थी था कि इन दोनों का समान रूप से स्नेह हमें था, हमारे ऊपर था। तो रजिस्ट्रेशन तो मेरा झा साहब के साथ था, उन्हीं के साथ, उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की हार्दिक इच्छा थी, महत्वाकांक्षी परियोजना उनकी, जिन्होंने कहा था कि हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है कि हम किसान आंदोलन पर काम कराएं, लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा मिला नहीं आज तक। एक दो लोग मिले, लेकिन फिर मैदान छोड़ के भाग गए। उनका तो सर क्या आदेश है कि हमको लगता है कि आप इसको पूरा कर लेंगे। उनके साथ सर अगर आपका विश्वास है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पर खरा उतरें। और फिर मैंने किसान आंदोलन पर काम शुरू किया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई किसान आंदोलन तो बड़ा व्यापक विस्तृत हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये आप किसान आंदोलन। और फिर मैं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन पर काम करता रहा, और उनके मार्गदर्शन में जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया, तो किसान सभा के सारे डॉक्यूमेंट, सारे उसके जो उसकी नोटिसें हुआ करती थी, जो उसके सर्कुलर हुआ करते थे, जो उसकी लिटरेचर था, वो सब मैंने इकट्ठा किया। और उस संदर्भ में मुझे उत्तर प्रदेश पूरा घूमने का मौका मिला, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की भी साथ साथ मुझे जिम्मेदारी थी, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की हमको जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ पर संगठन बनाने की, यहाँ संगठन निर्माण का। और उस संदर्भ में मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश तो मैं पूरा घूमा ही, हर जिले में घूमा ही नहीं, वहाँ मैं कैंप किया 2-2, 3-3, 4-4 दिन एक जिले में रह करके, और विद्यार्थियों के बीच, और ख़ास करके जो हमारा पर्पज़ था किसान सभा के बीच और किसानों के बीच जा करके, और उनके दफ्तरों से उनके सर्कुलर वगैरह की सारी फाइल इकट्ठा करना, और उसमें से अपने काम की चीज़ ढूंढना, और बड़ी तेज़ी से काम चला।
लेकिन फिर 1983 में ही ऐसा हुआ कि प्रोफेसर झा हम लोगों को छोड़ के चले गए और फिर मैंने प्रोफेसर त्रिपाठी के साथ मैं ज्वाइन किया। और त्रिपाठी जी का ही कहना था, भाई देखो आनंद जी, जो आपको उनका मार्गदर्शन है, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, जो उनकी योजना थी, उसी के अनुरूप आप काम कीजिए। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी तरफ से कोई संशोधन नहीं है। और उन्होंने जितना भी आपको गाइड किया है वो हमको लगता है पर्याप्त है। और आप उसको करके अब थीसिस आपने सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अब आप जितना लिंगर ऑन करेंगे फिर आप हमारे पास आएंगे और मैं आपको प्रोफेसर झा के मार्गदर्शन जैसा मैं आपको इस पर मार्गदर्शन नहीं कर पाऊँगा, तो हमें गिल्टी फील होगी। तो इससे बेहतर है कि आप उसको सबमिट कर दीजिए। और फिर मैं उस बंदी के बाद बंद हुआ कमरे में और मैंने थीसिस लिख करके सबमिट किया। और थीसिस सबमिट करने के बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर को नमस्कार किया और मैं बढ़ चला अपने कारवां में, और ख़ास करके जौनपुर की ओर मैं बढ़ चला जौनपुर के साथियों के बीच। फिर वहाँ एक डिग्री कॉलेज था, सहकारी डिग्री कॉलेज महरावा, वहाँ पर हमने ज्वाइन किया। फिर वहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिर हमारा काफ़िला आगे बढ़ा। फिर यूनिवर्सिटियों की तलाश शुरू हुई। फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पहुँचा। फिर वहाँ पर भी वही सब संकट, असमिया भाषा और असमिया और बाहिरा मानू और देशवाली मानू और असमिया मानू के बीच में उलझता रहा। लेकिन वहाँ पर भी थीसिस के अंदर जो मनोरंजन झा हमारे मौजूद थे वो वहाँ काम कर गए जाने अनजाने। और वहाँ के कुलपति वैसे तो पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, लेकिन बाद के दिनों में वो आंसू से प्रभावित हो गए थे। और उनका एक विद्यार्थी भी था जो ऑलरेडी उसमें उम्मीदवार था और उसको चाहते थे। लेकिन उन सब लोगों के लाख न चाहने के बावजूद जो एक्सपर्ट थे वो अड़ गए कि नहीं, तिवारी जी का इसमें होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पैनल हम बना देते हैं। और वो पैनल में पहला नाम मेरा रखा गया, दूसरा नाम उनकी विद्यार्थी का रख दिया गया, और फिर इस तरीके से पैनल बन गया। और वो तो अपने कपट चाल में थे कि ठीक है पैनल, उसके बाद तो वीसी का ही काम है ना, मैं ज्वाइन नहीं कराऊँगा, इनको ज्वाइन करा दूँगा। और खैर फिर लंबा इतिहास है। वहाँ पर भी हमारे नाम पर संघर्ष चला। फिर वहाँ पर सरकार बदल गई। वहाँ का नियम ये था कि पैनल का में अगर किसी को सुपरसीड कराना है तो वहाँ से सरकार से परमिशन लेनी होती थी। और वो अपने वीसी साहब इस बात पर निश्चित थे कि वहाँ पर असम गण परिषद की सरकार है, जो उसके बच्चे हैं वहाँ उनको उसमें परिवर्तन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समय की मांग, जो जैसे क्या कहा जाए, तो वहाँ पर सरकार ही वो बर्खास्त हो गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विष्णु नारायण सिंह वहाँ के राज्यपाल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि विष्णु, और उनके सामने हमारी फाइल पहुँचे उसके पहले ही उन तक हमारे संदेश पहुँच गए सारे लोगों के कि एक कोई बाहिरा मानू है, देशवाली है, यूपी का है, जिसका कि यहाँ हुआ है और ये लोग उसको नहीं चाह रहे हैं ज्वाइन कराना, और उसको परिवर्तन के लिए चाहते हैं कि उसको सुपरसीड करके दूसरे आदमी को यहाँ ज्वाइन करा दिया जाए। खैर फिर उसके बाद जो भी जैसे हुआ तो वो उन्होंने उसकी स्वीकृति नहीं दी, और एक बार, दो बार, 3 बार इन्होंने भेजा। जब नहीं हुआ तो उन्होंने उठा के जो उनके पास अंतिम अस्त्र था उन्होंने वो नियुक्ति ही कैंसिल कर दी। तो खैर इस तरीके से संघर्ष चलता रहा। और फिर बाद के दिनों में तो हम फिर वहाँ पर 89 में हमें फिर लोगों ने कैंडिडेट बनाया वहाँ जौनपुर से, और फिर वो मैं चुनाव लड़ा। लेकिन कालचक्र कुछ ऐसा घूमा कि फिर मैं विशुद्ध रूप से राजनीति में ही जौनपुर और बनारस के बीच झूलता रहा, दौड़ता रहा, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर मैं चलता रहा। लेकिन ख़ास करके आज के दिन इन सारी स्मृतियों को याद करने का केवल एक ही ये है कि हमें फ़ख्र है कि हम उस संगठन से राजनीति की शुरुआत किए जो जिसका एक अपना इतिहास है, जिसका एक अपना नज़रिया है, जिसकी एक अपनी धारा है, जिसका एक अपना लक्ष्य है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। और आज भी वह लगातार सतत अपनी यात्रा जारी रखे हुए, मुहिम जारी रखे हुए हैं। इसमें लगे सारे साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, और अपने वो सारे साथी जो हमसे बिछड़ गए, जो हमसे दूर चले गए, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, या
अन्य दलों में भी राजनीति को रोशन कर रहे हैं, उन सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दिन मैं सारे विद्यार्थियों को, सारे विद्यार्थी नेताओं को, सारे छात्र संगठनों को कहना चाहेंगे कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मशाल को देखिए, इसकी तरफ देखिए। इसलिए नहीं कि यह किसी वैचारिक प्रधान की मशाल है, बल्कि इसलिए देखिए कि वो छात्र नेता, छात्र राजनीति का जो जज्बा इसके अंदर है, वो जो जज्बात इसके अंदर है, उससे प्रेरणा दीजिए। और आज के दिन में जो क्षरण होता चला जा रहा है छात्र राजनीति का, और वही कारण है कि हमारे राजनीति का भी क्षरण हो रहा है, तो उससे बचाइए। और उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर अपने उन साथियों को खास करके अभिनंदन करना चाहेंगे जो आज की तारीख में भी हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की मिसाल लिए आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय समाजवाद।